रोज़ रोज़ एक ही सब्ज़ी खाकर बोर हो गए हैं, तो ये देखिए कितना टेस्टी और बहुत ही झटपट से बनने वाले ये भंडारे वाले आलू की सब्ज़ी बनाने का बेस्ट तरीका हम बताएं, जो कि सभी को बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल भंडारे स्टाइल बनाने की ये इजी तरीका है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो चलिए देर न करते हुए बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लिए हैं साबुत धनिया है, जीरा और थोड़ी सी हम हरे वाले सौंफ लिए हैं। सभी चीज़ों को हम इस तरह से खलबट्टे में डालकर और दरदरा सही से हम कूट लेंगे। हल्का सा बस इतना ही कूटेंगे कि हल्का सा दो भाग से डिवाइड हो जाए, बस इतना ही कूटना है। देखिए इस तरीके से हमें कूट लेना है। देखिए इसे हम कूट कर एक प्लेट में रख लिए हैं। चलिए गैस की तरफ चलते हैं। इसके लिए हम कढ़ाई चढ़ाए हैं और इसे गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले हम देसी घी डालेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, भंडारे में अक्सर देसी घी से बनता है। घी से बना हुआ टेस्ट इतना अच्छा आता है कि आप बिल्कुल मतलब इसे खा करके ये नहीं बोलिएगा कि हम घर के खा रहे हैं, बल्कि ऐसा लगेगा कि हम भंडारे में ही खा रहे हैं। और देखिए घी हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। फ्लेम को मीडियम लो पर करेंगे। इसमें डालेंगे एक दालचीनी, 2 लौंग, एक हरी इलायची और एक तेज़पत्ता और ढेर सारे हम इसमें डालेंगे हींग। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर से डालिएगा। सभी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मीडियम लो ही फ्लेम रखेंगे और इसे हम डाल देंगे जो कि हम धनिया, जीरा और सौंफ को हमने कूट कर रखे थे। और फ्लेम को इस समय बिल्कुल लो रखिएगा और इसे लगातार चलाते हुए हमें थोड़ी देर के लिए इसे अच्छे से हमें भूनना है, जब तक कि इसमें से भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगेगा। तो इसे अच्छे से भूनिएगा, नहीं तो ये जब तक भुनेगा नहीं अच्छा, जब तक टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो देखिए इसमें मतलब भून रहा है, तब तक हम इसमें डाल लेंगे थोड़ी सी ये लाल मिर्ची है, 2 हम डाल लिए। इस तरह से डंठल हटा करके इसे भी थोड़ी देर के लिए हम सौटे करेंगे। पहले इसलिए नहीं डालेंगे कि इसका कलर डार्क हो जाएगा। और अब हमारा सारे चीज़ चटक गया अच्छा से, तो अब हम डाल लेंगे इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा को हम अच्छे से कद्दूकस करके लिए हैं। इसे भी डाल लिए हैं। थोड़ी देर के लिए इसे भी चला लेंगे। ध्यान रहे अदरक जले नहीं तो इसका टेस्ट कड़वा आ जाएगा। और अब हम डाल लेंगे 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कट करके, इसे भी डालकर थोड़ी देर के लिए हम भून लेंगे। बस इतना ही भूनना है। और अब मेन जो है इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर, जो कि मीडियम साइज़ का 2 टमाटर हमने लिए हैं। अगर खट्टापन ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। कम बना रही हैं, ज़्यादा बना रहे हैं, इसी हिसाब से आप टमाटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो इसे हम डाले हैं 2 टमाटर को रफली काट करके इस तरह से मोटे टुकड़े में ही डाले हैं। और टमाटर गया है तो इसमें नमक भी डालेंगे ताकि टमाटर हमारा जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अच्छे से हम मिक्स करेंगे एक बार। देखिए इसे अच्छे से हम मिक्स कर लिए हैं। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कलर के लिए थोड़ी सी, मतलब जितना इसमें जाएगा उतना हम हल्दी पाउडर डाले हैं। और ये लाल मिर्ची है जो कि कश्मीरी लाल मिर्च डाले हैं। ये तीखापन नहीं होता है, लेकिन इसमें से कलर बहुत ही अच्छा आता है, तो ज़रूर डालिएगा। तभी देखने से वो कहावत है ना कि खाने का चीज़ पहले आँखों से देखा जाता है, आँखों से टेस्ट लिया जाता है, तभी हमें ज़ुबान से अच्छा लगता है। तो इसलिए देखने में जब अच्छा लगेगा तो खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो बस कलर के लिए हम डाले थे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से हम सारी चीज़ को मिक्स किए हैं। उसके बाद इसमें हम आधे कप पानी डालेंगे ताकि हमारा टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए इसमें हम अच्छे से पानी डाल लिए हैं, आधा कप के करीब। और हलवाई वगैरह क्या करते हैं, ये भंडारे में इस तरह से हरी मिर्च ज़रूर से डालते हैं। तो 3 हरी मिर्च लिए हैं, इसे बीच से चीरा लगा कर इसे डाल दिए हैं। चलिए इसे मिला लिए हैं। उसके बाद ढक्कन लगाकर इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे ताकि ये टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट होने के बाद देखिए ढक्कन हटाए हैं और टमाटर हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। एक बार इसे मसलते हुए हम चला लेंगे ताकि मोटे चंक्स है ना जो अच्छे से घुल मिल जाए। देखिए इस तरीके से हम इसे चला लिए हैं। उसके बाद अब हम मसाले पाउडर में डालेंगे थोड़ी सी। तो ये देखिए थोड़ी सी गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, काली मिर्ची पाउडर है। तो काली मिर्ची पाउडर को ज़रूर से डालिएगा। हलवाई भंडारे में ये ज़रूर से डाला जाता है, बहुत ही टेस्ट आता है इससे चटपटा। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें पानी अभी नहीं डालेंगे क्योंकि पानी ऑलरेडी टमाटर वाला है। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसे मसलते हुए थोड़ी चलाएंगे ताकि जो भी मोटा चंक्स है ना टमाटर का अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि ये सॉफ्ट है। थोड़ी सी मसलने के बाद ये अच्छे से घुल मिल जाएगा। ढक्कन लगाकर कुछ सेकंड के लिए हम पका लेंगे ताकि तेल सेपरेट हो जाए। चलिए देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है और इसका तेल सेपरेट होने लगा है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कितना बढ़िया मसाला बना है। और फ्रेंड्स इस समय ना हमारा किचन खूब सारा मतलब इतना महक रहा है कि इसका भींगी भींगी खुशबू इतना टेस्टी लग रहा है ना, पूरा किचन महक उठा है। तो सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि सच में बिना लहसुन प्याज के ये भंडारे वाली सब्ज़ी इतना टेस्टी बनता है। और इसी समय हम डाल लेंगे इसमें कस्तूरी मेथी।
ये सब्ज़ी में कस्तूरी मेथी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, इसे स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर से डालिएगा है तो। और चलिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। टोटल हम जो ये कर रहे हैं प्रोसेस सभी को मीडियम टू लो ही फ्लेम पर कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा मतलब हाई फ्लेम पर पकाने से हमारा मसाला जलेगा लेकिन स्वाद नहीं आएगा। मसाला हमारा अच्छे से भून गया है। तो ये देखिए उबला हुआ आलू को हमने इस तरीके से छिलका हटाकर रखे हुए थे और इसमें हम सारे को इस तरह से तोड़ते हुए डालेंगे। याद रखिए काट कर नहीं डालिएगा, इस तरह से मसलते हुए डाल लीजिएगा। सभी चीज़ों को ये आलू अच्छे से डालकर हम इसे मिला लेंगे और थोड़ी देर के लिए ही हम इसे मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले हमारे आलूओं में कोट हो जाए। ज़्यादा भूनना नहीं है, बस 1 से 2 बार हम इसे चलाएंगे, बस ये हमारा अच्छे से भून जाएगा। तो ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छे से ये भुन चुका है। तो अब इसमें पानी डालेंगे। तो पानी देखिए ये हम गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर फ्लेवर और टेक्सचर दोनों सही सलामत चाहते हैं तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि इसका फ्लेवर और टेक्सचर दोनों बने रहे और कुकिंग प्रोसेस बिल्कुल भी ना रुके। तो देखिए डाल लिए हैं गर्म पानी, ग्रेवी के हिसाब से डालिएगा। इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है तभी ये अच्छा ग्रेवी बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें हम पानी डाल लिए हैं और जितना हमें ज़रूरत होगा उतना पानी डालेंगे। पानी का कोई माप मेजरमेंट नहीं है क्योंकि ग्रेवी अपने हिसाब से रखना है। और अब कुछ इसमें डालेंगे जो कि थोड़ी सी हम डाले हैं ये अदरक की जूनियर मतलब लच्छे, ये बहुत ही अच्छा है। इसका कच्चा अदरक बहुत ही टेस्टी होता है इसमें डालने से। और थोड़ी सी हम डालेंगे काला नमक, क्योंकि इसके बिना तो ये सब्ज़ी अधूरा है। हलवा या भंडारे में ये ज़रूर से डाला जाता है, तो इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आ जाता है फ्रेंड्स सच में। तो काला नमक का स्किप नहीं कीजिएगा, ज़रूर से डालिएगा अदरक के लच्छे और काला नमक। चलिए ढक्कन लगाकर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। और 3 से 4 मिनट हो गया। देखिए कितना अच्छा हमारा सब्ज़ी का लुक है, कितना अच्छा हमारा ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो गया है फ्रेंड्स। तो बस एक बार मिक्स करेंगे और लीजिए हमारा बिल्कुल हलवाई स्टाइल भंडारे वाले ये सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो आपको भी व्रत कर रहे हैं या फिर ऐसे भी जैसे सावन मास चल रहा है तो आप बिना लहसुन प्याज के खाना चाहते हैं तो इसे ट्राई कीजिएगा। साथ में डाल लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, मिक्स करेंगे और इसे हम तड़का भी लगाएंगे। तो फ्रेंड्स आज का रेसिपी अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर से कीजिएगा। कैसा लगा है, कहाँ से देख रहे हैं हमें बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तड़का लगाने के लिए हम एक तड़का पैन में घी गरम किए हैं, इसमें थोड़ी सी हींग और कश्मीरी लाल मिर्च डालकर इसे तड़का लगा लेंगे और गैस को फ्लेम इस समय हम बंद कर देंगे। तो चलिए तड़का तो लगा दिए, गैस को फ्लेम बंद करेंगे, ढक्कन लगाकर थोड़ी देर के छोड़ देंगे ताकि हींग का फ्लेवर इसमें सारा आ जाए अच्छे से। और देखिए ये हमारा फाइनल लुक हमारा बहुत ही टेस्टी सिंपल सा लेकिन बहुत ही चटपटा सा हमारे भंडारे स्टाइल ये आलू की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो रोज़ की सब्ज़ी से हो गए हैं बोर, तो आलू की सब्ज़ी एक बार इस तरीके से बनाइएगा, आप इसके फैन हो जाएंगे, इसके दीवाने हो जाएंगे बिल्कुल। आपको इतना टेस्टी लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा कि हम भंडारे में ही बैठ के खा रहे हैं, इतना टेस्टी बिल्कुल भंडारा स्टाइल लगता है। तो अच्छा लगा तो 1 लाख दबा कर दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हम आपके साथ शेयर किए हैं सब्जी। तो चलिए आप ज़रूर से बनाइएगा और अपना राय हमें साझा ज़रूर से कीजिएगा। कैसा लगा है ये ज़रूर बताइएगा, बनाइए एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।